1931 का दिन था। ये दिन सभी कैदियों के लिए नॉर्मल था, लेकिन जेल के कैदियों को उस वक्त थोड़ा अजीब सा लगा जब शाम को 4 बजे ही वार्डन चरण सिंह ने उनसे आकर कहा कि सभी लोग अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। और जब उनसे पूछा गया कि आज उन्हें इतनी जल्दी क्यों बंद किया जा रहा है, तो उन्होंने इसका कोई भी कारण नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर से आदेश है, सभी कैदी अपनी अपनी बैरकों। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, तभी जेल का नाई बरकत हर बैरक के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। जेल में बंद राज थे, उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने से होकर जाने वाले रास्ते पर जमी हुई थी, क्योंकि आज भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर ले जाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। हटाए बगैर कहा था सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और वो अपना प्रिय आजादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफी मांगूंगा तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, क्योंकि इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। और फिर जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, तभी कैदियों के कानों में दूर से भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाज आने लगी। साथ में गाने की भी दबी दबी सी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद होके नारे सुनाई देने लगे। उन तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। इसके बाद जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव रस्सियों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां पर मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सूधी ने उन्हें मृत घोषित किया। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं, एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना गहरा असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे, तो उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया।